नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली में हमलों का प्राचीन इतिहास कैसा रहा है। ये शहर कई बार उजड़ा और कई बार पुनः बसाया गया। हर कोई आता और दिल्ली को लूट कर चला जाता था। यहाँ दंगा, आंदोलन और हमलों की संख्या गिनते ही रहेंगे। दूसरे लूटे तो दुख होता है, परंतु अपने ही लूटे तो दिल्ली का दिल फट जाता है। दुख के साथ ही भारी दर्द भी होता है। तो आइए जानते हैं दिल्ली के रक्त रंजित इतिहास को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के महान लेखक मिर्जा गालिब कहते हैं कि दिल्ली वो शहर है जिसमें पूरी दुनिया की जान बसती है। दिल्ली ने अपने इतिहास में अनेक सभ्यताओं को बनते और बिखरते हुए देखा। एक तरफ जहां इस शहर ने संपन्नता के वैभवशाली दिन देखे हैं, वहीं दूसरी तरफ भयंकर बर्बादियां देखी। यहाँ राजपूत शासक आए, फिर तुर्की के सुल्तान आए, फिर मुगल आए, मराठा आए और फिर अंग्रेज आए। दिल्ली तो जैसे बरकरार रही, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस पर राज करने वालों के नाम बदलते चले गए। यही वजह है कि दिल्ली को शहरों का शहर कहा गया है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है कि जो भी दिल्ली पर राज करेगा उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज होगा, और कहावत मानो सच जान पड़ती है। दोस्तों, दिल्ली हमेशा से सत्ता के प्रतीक रही है। यही वजह है कि जो भी बादशाह दिल्ली को जीत लेता था, वो खुद को हिंद का सुल्तान घोषित कर देता था, मानो जैसे इसी शहर में ही पूरे हिंदुस्तान की आत्मा बसती हो। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दिल्ली ने सबसे ज्यादा लूट और बर्बादी देखी। दोस्तों, इसी शहर पर राज करने की ख्वाहिश भी सबसे ज्यादा होती थी। विदेशी हमलावरों के काफिले जब हिंद की तरफ बढ़ते थे, तब उनका आखिरी मुकाम होती थी दिल्ली। दिल्ली का वजूद वास्तव में कितना पुराना है और यहाँ पर इंसानी बस्तियां कब आबाद होनी शुरू हुई होगी, इस बारे में दावे के साथ कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत से विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के इतिहास की प्राचीनतम गूंज हमें अतीत में पीछे चलते चलते महाभारत के समय में सुनाई पड़ती है। माना जाता है कि पांडवों की जो राजधानी थी, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वो दिल्ली में ही था। हिंदुस्तान में पुराने राजा, महाराजा और बादशाह जब किसी शहर को अपनी राजधानी के लिए चुनते थे, तब उस शहर के बीच में वो एक किले का निर्माण करवा लेते थे और उस किले के आसपास के इलाके को एक संयोजित नगर का रूप देकर उसे अपनी राजधानी बना लेते थे। इसीलिए अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो दिल्ली में अब तक 7 ऐसे शहर बसाए जा चुके हैं जिनको उस समय के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली के इन 7 शहरों के नाम इस प्रकार हैं। तो आइए अब हम जानते हैं उन शहरों के बारे में। नंबर 1, लाल कोट। इसे राजपूत राजाओं ने 11वीं के मध्य में बसाया था। नंबर 2, सीरी। इस शहर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में बसाया था। नंबर 3, तुगलकाबाद। इसे गियासुद्दीन तुगलक ने 1321 में बसाया था। नंबर 4, जहांपनाह। ये शहर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में बसाया था। नंबर 5, फिरोजाबाद। इसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया था। नंबर 6, शेरगढ़। इसे शेर शाह सूरी ने 1538 में बसाया था। नंबर 7, शाहजहानाबाद। इस शहर को शाहजहां ने 1639 में बसाया था। दोस्तों, ये थे प्राचीन राजाओं और सुल्तानों द्वारा बसाए गए शहर थे। दिल्ली के 7 शहरों के नाम। दिल्ली महानगर का 8वां शहर है नई दिल्ली, जो आज के भारत की राजधानी है। नई दिल्ली की एक नए शहर के रूप में स्थापना तब हुई जब 1911 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली भेजने का फैसला किया। 1911 से पहले भारत में
अंग्रेजी शासक की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। दिल्ली की इस सरजमी पर ना जाने कितने राजवंश फले फूले और ना जाने कितनी देखते देखते वक्त के आगोश में समा गई। दोस्तों कहते हैं कि दिल्ली को यूं ही शहरों का शहर कहा नहीं जाता। ना जाने कितने अजीम एम्पायर जिनकी खूंखार से जमी कांपती और आसमान थड़थड़ाता था, इस शहर की खाक में मिलकर हमेशा के लिए खामोश हो गए। 2 दशक के बाद नई दिल्ली दुनिया के किसी भी खूबसूरत शहर से ज्यादा चमकदार हुई है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली अंग्रेजी सरकार की राजधानी बनी। एडमिन लुटियंस और हर्बर्ट ने दिल्ली की डिजाइन की, पर आज एक बार फिर दिल्ली को नए तरीके से सजाने के लिए योजनाकार सलाह दे रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधन निदेशक भी आबादी बढ़ने के साथ इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने की जरूरत बताते हैं। मास्टर प्लान जो भी हो, कुछ वर्षों पर दिल्ली न्यूयॉर्क और सिंगापुर से ऊंची इमारतों से यहां बड़ी इमारतें दिखाई देने लगेगी। इस क्रम में एम्स ट्रामा सेंटर में पहला हेलीपैड बनाया जा रहा है, जिससे वीवीआईपी काफिले के कारण लगने वाले जाम से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही दिल्ली की सूरत और सीरत में भी बदलाव आएगा। दिल्ली देश का इकलौता महानगर है जिसमें इसके प्राचीन रुतबे के अवशेषों की झलक देखी जा सकती है। दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में इसका शुमार है। दिल्ली महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और ये पांडवों की राजधानी रही और बाद में ये तुगलक, लोदी, राजपूत और मुगल शासकों की सत्ता का केंद्र भी। लेकिन आधुनिक दिल्ली का इतिहास महज 100 साल पुराना ही है। उत्तरी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे किंग्सवे कैंप स्थित कोरोनेशन पार्क में भारत के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के राज्याभिषेक का जलसा हुआ था, जिसे दिल्ली दरबार कहा गया था। उस जलसे में देश के सभी राजा महाराजाओं ने अपने पूरे जलवे के साथ शिरकत कर ब्रिटिश संप्रभुता के प्रति सम्मान प्रकट किया था। इसके साथ ही हुई थी नई दिल्ली के बसने की शुरुआत और इसके सूत्रधार बने थे। नई दिल्ली की स्थापना के भले ही 100 बरस हुए हों, पर अपने लंबे इतिहास में इस शहर ने पांडवों से लेकर आज तक कई साम्राज्यों और सरकारों का उत्थान पतन, कई हमलावर शासकों के हमले, विध्वंस और कत्लेआम के मंजर देखे हैं। अपने लंबे इतिहास में दिल्ली कई बार उजड़ी और बसी है। कहा जा सकता है दिल्ली का इतिहास सौभाग्य और दुर्भाग्य का मिला जुला इतिहास है। इस शहर की जिजीविषा इतनी प्रबल है और इनमें आकर्षण इतना गजब का है कि आज भी ये न सिर्फ देश की राजधानी बनी हुई है, बल्कि दुनिया के सृजनशील, सुरुचिपूर्ण और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध चुनिंदा महानगरों में से एक है। ये एक ऐसा अनोखा महानगर है जो अपने स्वभाव में तमाम आधुनिकताओं को समेटे होने के बावजूद अपने शरीर से पुरातन बना हुआ है। हालांकि वक्त के थपेड़ों ने इस शहर के कई ऐतिहासिक स्मारकों और स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों की चमक धुंधली कर दी है, लेकिन उनकी मौजूदगी ही इस शहर के शानदार अतीत की कहानी सुना देती है। इन ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की मौजूदगी से ये शहर आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बार बार बुलाता है। इस अद्भुत देव नगरी दिल्ली की नींव राजा ढीलू ने 800 ईसा पूर्व में रखी थी। यहाँ कई राजाओं ने राज किया, परंतु दिल्ली को उसकी पहचान यहाँ के चाहमाना वंश के राजाओं ने दिलाई। दिल्ली पर चाहमाना वंश के राजाओं ने अधिकार किया। इन्हीं राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में था। सन 1180 में लाल कोट पर फतेह हासिल करने के बाद इसका नाम राय पिथौरा किया, जो आज भी राय पिथौरा के किले के नाम से मशहूर है। सन 1192 दिल्ली सल्तनत के लिए इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया, जब मोहम्मद गौरी, जो कि राजा पृथ्वीराज से युद्ध के मैदान में 17 बार हार का सामना कर चुका था, लेकिन इस बार राजा जयचंद, जो कन्नौज के राजा थे,
उन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध करने का प्रस्ताव भेजा और युद्ध में सहायता करने का वचन दिया। 1 वर्ष पूर्व ही मोहम्मद गौरी हार का सामना करने के बाद अपने वतन वापस लौटा था। इस बार राजा जयचंद के साथ से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है, जिसका परिणाम भारत देश को झेलना पड़ता है। राजा जयचंद ने सोचा कि गौरी साथ देने के बाद वापस लौट जाएगा, लेकिन गौरी ने कन्नौज पर भी फतेह हासिल की और कई राज्य जैसे पंजाब, अजमेर और मेरठ को कब्जे में कर लिया। मोहम्मद गौरी ने विद्रोह करने वालों का दमन किया और गौरी ने कुछ वर्षों तक भारत के साम्राज्य में अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात इसकी सेना में शामिल कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने मोहम्मद गौरी के सारे युद्धों को जीतने में सहायता की, उसका सन 1206 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान के रूप में राज्याभिषेक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की सेना में खरीदा हुआ गुलाम था। कुशल सैन्य क्षमता के कारण ही वो दिल्ली का सुल्तान बना और गुलाम वंश की स्थापना की, और यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ अनसुना और रहस्यमयी इतिहास रहा है दिल्ली का। तो दोस्तों, इसी से हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें।